हेलो एवरीवन। पद परिचय चैप्टर में आज हम लोग अविकारी पदों का परिचय कैसे करते हैं इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण पद का परिचय करते समय हमें सिर्फ दो बातें बतानी होती है, क्रिया विशेषण के भेद और जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो सबसे पहले परिभाषा, क्रिया विशेषण क्या है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे जल्दी, धीरे, कल, परसों आदि। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जिससे क्रिया के घटित होने के स्थान की जानकारी मिलती है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया से कहाँ प्रश्न किया जाता है, जो उत्तर मिलेगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे दादाजी ऊपर बैठे हैं, दादाजी कहाँ बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं। दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ है विधि। जिस शब्द से क्रिया के घटित होने की रीति की जानकारी मिलती है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे जल्दी, धीरे आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए हम क्रिया से कैसे प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे मम्मी फटाफट खाना बना रही हैं। मम्मी कैसे खाना बना रही हैं, फटाफट बना रही हैं। और तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ होता है समय। जिस शब्द से क्रिया के घटित होने के समय की जानकारी मिलती है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये हैं आज, कल, परसों आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया से कब प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलेगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे वह गत साल प्रथम आया था। वह कब प्रथम आया था, गत साल या गत वर्ष। और अंतिम है परिमाणवाचक। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के घटित होने के परिमाण की जानकारी मिलती है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये है थोड़ा, ज्यादा, काफी आदि। इसे पहचानने के लिए हम क्रिया से कितना या कितनी प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे वह बहुत खाती है, वह कितना खाती है, बहुत खाती है, बहुत परिमाणवाचक। और अब विशेषण और क्रिया विशेषण में एक बात ध्यान देना जरूरी होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वे कब विशेषण है और कब क्रिया विशेषण है। जैसे सुंदर, सुंदर दोनों में प्रयोग होता है। तो यदि हम सुंदर को संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग करते हैं तो वे विशेषण है, और यदि क्रिया के पहले प्रयोग करते हैं तो वे क्रिया विशेषण है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे कॉमन शब्द जो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों में प्रयोग होते हैं तो हमें यह देखना होगा कि वे क्रिया के पहले आए हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले आए हैं। संज्ञा या सर्वनाम के पहले है तो विशेषण, क्रिया के पहले है तो क्रिया विशेषण। जैसे सुंदर लिखावट, क्रिया विशेषण, सुंदर लड़की विशेषण। और अब हम लोग जानते हैं उदाहरण के द्वारा कि क्रिया विशेषण का पद परिचय कैसे करते हैं। बच्चे जोर जोर से बातें कर रहे हैं। जोर जोर से क्या बता रहे हैं, रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और बातें करना क्रिया की विशेषता बता रहा है। दूसरा, रवि देर तक बातें सुनता रहा। देर तक क्या बता रहा है, काल, समय, कालवाचक क्रिया विशेषण। और सुनता रहा क्रिया की विशेषता। और अब इसके बाद हम लोग जानते हैं समुच्चय बोधक अव्यय को कैसे हम लोग उसका पद परिचय करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समुच्चय बोधक अव्यय में क्या क्या बताते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय में हम लोग समुच्चय बोधक के भेद और जिस जिस वाक्य को वो मिला रहा है वो वाक्य। तो सबसे पहले समुच्चय बोधक क्या है। वह अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं। इनके दो मुख्य भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है, वे योजक जो समान स्थिति वाले शब्दों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इनके चार भेद हैं। पहला, संयोजक। वे योजक जो दो उपवाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। ये है तथा, और,
एवं व, जैसे राम और लक्ष्मण भाई थे। अब यहाँ भी एक बात ध्यान देना है कि जो हम लोग समान तरह के वाक्यों उपवाक्यों के अंत में आदि या इत्यादि लगाते हैं वे भी संयोजक के ही तहत आते हैं। और दूसरा है विरोधवाचक। जब योजक चिन्ह दो वाक्यों उपवाक्यों में विरोध दिखाते हैं उन्हें विरोधवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये है बल्कि, किंतु, परंतु, पर आदि। जैसे मैं आ रहा था परंतु मेरे घर मेहमान आ गए। ग विकल्पक या विभाजक। विकल्पक या विभाजक जो योजक दो वाक्यों में से किसी एक को चुनने और एक को न चुनने का निर्देश देते हैं उन्हें विकल्पक या विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये है अथवा, न, अन्यथा, चाहे, नहीं तो, न कि, या आदि। अब अथवा, न इनमें से कोई भी आ सकता है। जैसे परिश्रम करो अन्यथा असफल हो जाओगे। और अंतिम में परिणाम वाचक। परिणाम का अर्थ है रिजल्ट या फल। वे योजक जो दो उपवाक्यों को जोड़ने में एक उपवाक्य का परिणाम बता देते हैं उन्हें परिणामवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ये है इसलिए, अतः, फलतः आदि। मैं इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि वर्षा हो रही थी। और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये वो अव्यय है जो ऐसे उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं जो एक मुख्य है और अन्य उस पर आश्रित है या गौड़ है। इनके भी चार भेद होते हैं। पहला है कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। वो योजक चिन्ह जो दो उपवाक्यों के मध्य कार्य कारण का संबंध बताते हैं उन्हें कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये है क्योंकि, चूंकि, कि आदि। मैं नहीं आ सकी क्योंकि मेरे घर मेहमान आ गए थे। दूसरा है संकेतवाचक। वो योजक चिन्ह जो दो उपवाक्यों को जोड़ते समय पहले उपवाक्य में ही अगले उपवाक्य के संकेत चिन्ह के बारे में बता देते हैं उन्हें संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये है यद्यपि, तथापि, यदि, तो, चाहे, तो भी। मतलब ये जोड़े में आते हैं। यद्यपि है तो उसके साथ तथापि आएगा, चाहे है तो आएगा। जैसे यद्यपि वह धनी है तथापि कंजूस है। और नेक्स्ट है स्वरूपवाचक। वे योजक चिन्ह जो दो उपवाक्यों को जोड़ने में मुख्य उपवाक्य के स्वरूप के बारे में बताते हैं उन्हें स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये है मानो, यानी, यहाँ तक के, अर्थात आदि। मानो, ऐसा लग रहा है मानो बादल छाए हुए हों। और नेक्स्ट है उद्देश्यवाचक। वे योजक चिन्ह जो दो उपवाक्यों को जोड़ने में मुख्य उपवाक्य के उद्देश्य को बता देते हैं उन्हें उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये है ताकि, जिससे कि, आप आदि। ताकि, जिससे कि, तक कि आदि। जैसे आप, ये है ताकि, जिससे कि आदि। जैसे माँ बाप की सेवा करिए ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके। और अब हम लोग उदाहरण के द्वारा समुच्चय बोधक का पद परिचय कैसे करते हैं इस बारे में जानेंगे। आप मोबाइल लेंगे या टीवी लेंगे। अब इसमें क्या है, विकल्प दिया जा रहा है कि दोनों में से आप क्या लेंगे। तो ये कौन सा समुच्चय बोधक हुआ, विकल्प या विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और ये किन किन वाक्यों को जोड़ रहा है, आप मोबाइल लेंगे, टीवी लेंगे, इन दोनों वाक्यों को या जो है वो जोड़ रहा है। और हमारा यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ। अगले वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।